आपके पूरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज़, पर्सनल डेवलपमेंट कोच, और आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम द नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम, रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। The main management skills needed for success are management of cash flow, management of systems, management of people। अगर आप ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये 3 मैनेजमेंट स्किल सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। कैश फ्लो को मैनेज करना सीखना है आपको, बिजनेस सिस्टम्स को कैसे मैनेज किया जाता है यह सीखना है आपको, लोगों को मैनेज करना सीखना है। रॉबर्ट कियोसाकी उनके स्टूडेंट्स को अपने क्लास में सवाल पूछते हैं कि आप में से किस किस को मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बनाना आता है। तो सारे स्टूडेंट्स हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे आता है। और जवाब में रॉबर्ट कियोसाकी उनसे पूछते हैं कि फिर आप सबको अगर मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर बनाना आता है तो मैकडॉनल्ड्स क्यों आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को बिज़नेस सिस्टम्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, और इसी कारण के वजह से दुनिया में बहुत टैलेंटेड लोग गरीब हैं। ये पूरी दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरा है, फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि वो पूरे ज़िंदगी सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस करता है, कैसे बेहतर से और भी बेहतर हैमबर्गर बनाया जाता है। वही हैमबर्गर को वो सेल करना और डिलीवर करना नहीं सीखता है। उसको बिजनेस सिस्टम्स के नॉलेज बहुत ही कम होता है या तो कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स को अपने हैमबर्गर को सेल करना और डिलीवर करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये बहुत ही कॉमन केस है जिसको बहुत बेहतरीन हैमबर्गर बनाना आता है पर बिजनेस के नॉलेज बहुत कम है। उसे रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं कि आपने क्या सीखा है। उसके जवाब में वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग सेल्स पीपल आर क्रूक्स। एडवर्टाइजिंग सेल्स पीपल वो लोगों को लूटते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप क्यों सेल्स या डायरेक्ट मार्केटिंग के कोर्स क्यों नहीं कर लेते हैं। और इसके जवाब में वो कहते हैं कि मुझे ये सेल्स और डायरेक्ट मार्केटिंग का कोर्स करने का टाइम मेरे पास नहीं है। ये सब कोर्स करके मैं अपने पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। जब कोई स्टूडेंट बिजनेस स्कूल से निकलता है तब कॉरपोरेशन में उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को मूव कराया जाता है। वो कोई एक डिपार्टमेंट पे स्पेशलाइज नहीं करता है। वो बिजनेस सिस्टम्स के सारे एस्पेक्ट्स को उसको सिखाया जाता है ताकि वही स्टूडेंट एक दिन पूरे कंपनी को चला पाए। और दूसरे तरफ रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड जब स्पेशलाइजेशन, जितना भी स्पेशलाइजेशन वो कर रहे होते हैं वो उतना ही कन्फाइन होते जाते हैं, उतना ही ट्रैप्ड होते जाते हैं, उनके ऑप्शंस उतना ही कम होते जाते हैं। और वो जब गवर्नमेंट जॉब से बाहर निकलते हैं वो उनका रियलाइजेशन होता है कि वो कितने प्रोफेशनली कितने वल्नरेबल है। उनके पास वो 3 मैनेजमेंट स्किल्स उन्होंने कभी भी सीखा नहीं है, जो कि लोगों को मैनेज करना, बिजनेस सिस्टम्स को मैनेज करना और कैश फ्लो को मैनेज करना। ठीक जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट जब बूढ़े हो जाते हैं और जब इंज्योर्ड हो जाते हैं, उसका हाई पेइंग पोजीशन चला जाता है और उसको दोबारा से उसको कम स्किल होने की वजह से दोबारा वही पोजीशन में लौट के आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि सर्वाइवल के लिए, लिविंग के लिए एक स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप अगर बहुत सक्सेसफुल और बहुत अमीर बनना चाहते हो तो वो स्किल के साथ साथ 2 और स्किल, एडिशनल स्किल आपको सीखने की आवश्यकता है। वो है सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल। और उसके साथ साथ यू मस्ट लर्न मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाता है और बिजनेस सिस्टम्स को कैसे मैनेज किया जाता है। लर्निंग नंबर 4, यू मस्ट डेवलप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ।
तो दोस्तों, आप अगर ज़िंदगी में बहुत धन संपत्ति बनाना चाहते हो तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 इंपॉर्टेंट स्किल से बना है। नंबर 1, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी है। ये आपके नंबर्स को पढ़ने का क्षमता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो और आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग पैसा से पैसा को बनाने का एक विशेष ज्ञान है। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट्स को समझना, ये सप्लाई और डिमांड के एक विशेष ज्ञान है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने वही दिया जो मार्केट को चाहिए था। मार्केट जो अपॉर्चुनिटी को बनाते हैं, आपको उसी अपॉर्चुनिटी को लेना है। और चौथा है द लॉ। कॉर्पोरेट रेगुलेशंस या कॉर्पोरेट लॉज और देश के कानून के साथ आपको चलना है। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप कानून के साथ चले। लर्निंग नंबर 3, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। इसका अर्थ यह होता है कि जब अपने पैसे को निवेश करते हो तब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो, वहाँ पे पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। आप बोलोगे कि वो मेरा कमाई का ही पैसा है, मैंने तो पैसे के लिए काम करके ही पैसा कमाया है। तो दोस्तों, आप थोड़ा टेक्निकली सोचोगे, वहाँ पे निवेश करने के बाद वहाँ से पैसा से जो पैसा बनता है, वहाँ पे आप पैसे के लिए काम नहीं करते हो, वो पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। लर्निंग नंबर 2, वाई वी मस्ट लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। हम लोग को फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की आवश्यकता क्यों है? आप कितना पैसा कमा लेते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप कितना पैसा रख पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को मैं समझाता हूँ। जब कोई गरीब आदमी लॉटरी जीतता है और बहुत पैसा कमा लेता है, रातों रात अमीर बन जाता है और दोबारा से वो गरीब बन जाता है, वो मिलियंस कमा लेता है और बहुत ही जल्दी जहाँ से शुरू किया होता है वहीं पे लौट के वापस आता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ना होने की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि बहुत ऐसे यंग एथलीट्स होते हैं, वो 24 साल की उम्र में बहुत पैसा कमा लेता है, मिलियंस कमा लेता है, और वही एथलीट ब्रिज के नीचे सोते हुए नज़र आते हैं। ऐसे ही एक कहानी एक यंग बास्केटबॉल प्लेयर के साथ होता है। उनके पास मिलियंस होते हैं 1 साल पहले, और आज के दिन में 29 साल के उम्र में वो क्लेम करते हैं कि उनके दोस्तों, उनके अटॉर्नीज़ और उनके लॉयर्स सारे पैसे खा जाते हैं और उनको मजबूर किया जाता है कि बहुत ही कम वेज में कार वॉशिंग के काम कराया जाता है, और वहाँ से भी उनको फायर किया जाता है, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो कार वॉशिंग के टाइम पे अपने चैम्पियनशिप रिंग को खोल के काम करने में वो राज़ी नहीं होते हैं। तो वो क्लेम करता है उनके टर्मिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन के, वो क्लेम करता है कि वही एक चीज़, वो चैम्पियनशिप रिंग उसके पास है, वही चीज़ उसके पास बचा है, और वो ही छीन लिया जाए तो, और कोई उसी चीज़ को छीन ले तो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं, पर उनको लगता है कि वो एसेट्स है। जैसे कि आप जब कोई गाड़ी शोरूम से खरीद के बाहर चला के आप शोरूम से बाहर लेके आते हो, वो गाड़ी का वैल्यू 10% कम हो जाता है और हर साल उसका वैल्यू डिप्रिशिएट करता है, और 5 साल बाद इनिशियल कॉस्ट, मतलब कि आप जितने पैसे में उसको खरीदे थे, 40% उसका वैल्यू कम हो जाता है। आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के अंतर को समझना है और एसेट को खरीदना है। एसेट जो कि आपके पॉकेट में पैसे को डालता है, और लायबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसे को निकाल लेता है। कैश फ्लो बताता है एक इंसान अपने पैसे को कैसे मैनेज करता है। अमीर लोगों के एसेट और लायबिलिटीज़ कॉलम पे एसेट कॉलम पूरा भरा रहता है और लायबिलिटी कॉलम पूरा खाली, और जो गरीब होते हैं उनके एसेट कॉलम खाली रहता है और लायबिलिटीज़ कॉलम पूरा भरा रहता है, मतलब उनके सिर्फ एक्सपेंसेस होते हैं, सिर्फ खर्चे होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के एसेट और लायबिलिटीज़ कॉलम पे एसेट कॉलम खाली रहता है और लायबिलिटीज़ कॉलम भरा रहता है, पर उनको लगता है कि वो उनके एसेट है। लर्निंग नंबर 1, ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड। इसका अर्थ ये होता है कि असली ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ता है जो स्मार्ट होता है, ज़िंदगी में वो आगे बढ़ता है जो बोल्ड होते हैं, मतलब निर्भीक होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी 1984 से प्रोफेशनली सिखाते हुए आए हैं। वो सारे स्टूडेंट्स को निर्भीक बनना और रिस्क लेना सिखाते हैं।
वो हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाए हैं। वो पर रॉबर्ट कियोसाकी एक कॉमन चीज़ जो सारे स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किए हैं वो है हम सब में ट्रिमेंडस पोटेंशियल होते हैं, पर जो चीज़ हमें रोकते हैं वो है सेल्फ डाउट। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के कमी हमें असली ज़िंदगी में रोकते नहीं हैं। जो चीज़ ज़िंदगी में रुकावट डालता है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जब स्कूल से बाहर निकलते हो तब आपको समझ में आता है कि आपके कॉलेज के डिग्रीज और आपके स्कूल के ग्रेड से भी बढ़कर जो चीज़ असली ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका गट्स, आपके हिम्मत। आपके पर्सनल जीनियस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा रुकावट डालता है वो है एक्सेसिव फियर और सेल्फ डाउट। रॉबर्ट कियोसाकी को जब कोई सवाल पूछते हैं कि हमें रिस्क क्यों लेना चाहिए, हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्यों डेवलप करना चाहिए, हमें क्यों फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहिए, तब रॉबर्ट कियोसाकी उन सबको एक ही जवाब देते हैं, वो है जस्ट टू हैव मोर ऑप्शंस। इससे आप सबको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके पूरे ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे ये वीडियो किसी के ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ लाते रहता हूँ। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए। लर्न, डेवलप, ग्रो। इंडिया सीखेगा तो और भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद।